आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 8 जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग पीछे की वीडियो में भी परिमेय संख्याओं के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार समझते हुए चलेंगे कि ये परिमेय संख्याएं हैं क्या। कोई भी संख्या परिमेय संख्या तब बनती है जब वो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो या p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। या तो p/q के रूप में हो या p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। मतलब यहाँ पे चांस भी है, अगर नहीं है p/q के रूप में तो कम से कम लिखा जा सकता हो। ठीक। इसके बाद दूसरी शर्त आती है परिमेय संख्याओं के लिए। हम लोग पीछे की वीडियो में भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन फिर से मैं बता दूं, रिपीट कर रहा हूं कि ये जो p और q है, p और q ये पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। कैसी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। तीसरी शर्त ये थी कि जो ये q है, जो नीचे वाला भाग है, ये होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो किसी भी संख्या के परिमेय संख्या बनने के लिए तीन शर्तें हैं। पहली शर्त है कि वो p/q के रूप में हो या लिखा जा सकता हो। दूसरी शर्त है कि ये जो p और q है ये पूर्णांक संख्याएं हों। और तीसरी शर्त है कि ये जो q है ये जीरो के बराबर ना हो, बाकी कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ये है परिमेय संख्याओं के लिए शर्तें, या परिमेय संख्या किसको बोलेंगे। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हो, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q जीरो के बराबर नहीं है, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक। अब इस वीडियो में हम लोग आगे बात कर रहे हैं कि ये जो परिमेय संख्याएं हैं, इन्हें जब हम लिख रहे हैं p/q के रूप में, p/q के रूप में, ठीक है, तो इसके ऊपर वाले भाग को अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं हर। ऊपर वाले भाग को अंश और नीचे वाले भाग को हर। ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 7/3। एक और एग्जांपल 5। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, √17/3। पहली वाली संख्या पे आते हैं, 7/3। ये p/q के रूप में है, बिल्कुल। 7 और 3 मतलब p और जो q है ये पूर्णांक संख्याएं हैं, बिल्कुल। क्या ये q जीरो के बराबर है? नहीं है, मतलब ये तीनों शर्तों का पालन कर रहा है, मतलब ये परिमेय संख्या है। दूसरी संख्या 5, क्या ये p/q के रूप में आप लोगों को दिखाई दे रहा है? आप लोग कहिएगा नहीं, p/q के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या ये p/q के रूप में हो सकता है? तो बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिखेंगे तो भी इसका मान बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये p/q के रूप में हो गया, जहां p 5 और q 1 है। क्या ये दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं? बिल्कुल है। क्या q जीरो के बराबर है? नहीं है, मतलब तीनों शर्तों का ये भी पालन करना है। तीसरी संख्या √17/3, ये p/q के रूप में है? बोलिएगा बिल्कुल है p/q के रूप में। क्या ये जो √17 है ये कोई पूर्णांक संख्या है? बोलिएगा नहीं, √17 तो पूर्णांक संख्या नहीं है। q जीरो के बराबर है? बोलिएगा नहीं, q जीरो के बराबर नहीं है। मतलब ये वाली शर्त, पहली शर्त और तीसरी शर्त तो कंप्लीट हो रही है, लेकिन दूसरी शर्त पे ये क्या हो जा रहा है? फेल हो जा रहा है, क्योंकि √17 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या नहीं। अब इसमें हम लोग आगे बात करेंगे कुछ अलग अलग प्रकार की परिमेय संख्याओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे समतुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, समतुल्य परिमेय संख्याएं। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समतुल्य
परिमेय संख्या है। समतुल्य परिमेय को हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। कुछ पिक्चर के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। हमारे सामने आप लोग देख रहे होंगे 3 पिक्चर है। ऐसा समझते हैं तीनों केक है और एक ही केक है, एक ही साइज का केक है, ठीक है। हम इस केक में से क्या करते हैं, केक को 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। और मान लीजिए अपने एक कहानी की तरह समझते हैं कि 2 लोग हैं, ए और बी। कौन कौन है? ए और बी। इनके बीच बांटना है हमको। तो मैंने क्या किया, इस केक को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग ए को दे दिया और दूसरा भाग बी को दे दिया। फिर से एक और केक है, इसमें भी 2 लोग हैं, ए और बी यही लोग हैं। केक बांटना है। इस बार मैंने क्या किया, केक को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 4 भागों में। इसको 2 भाग दे दिया केक और इसको भी 2 भाग केक दे दिया, ठीक है। हमको फिर से केक बांटना है। कौन कौन लोग हैं? ए और बी। इस बार मैंने केक को क्या किया, 8 भागों में बांट दिया। 4 भाग दे दिया ए को और इधर के 4 भाग दे दिया बी को। अगर ऐसे हम समझे तो बोलेंगे इसको केक के 2 भाग मिल रहे हैं, इसको केक के 4 भाग मिल रहे हैं, इसको केक का अकेला भाग ही मिल रहा है, मतलब 2 भाग में से 1 भाग मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है कि आधा आधा केक तीनों कंडीशन में मिल रहा है। कितने कितने केक? आधा आधा केक। इसको हम लोग बोलेंगे कि ए को कितना केक मिल रहा है। तो ए को कितना केक मिल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि केक के कितने हिस्से किए थे मैंने? 2। और उसमें से कितना हिस्सा ए को मिला? बोलेंगे 1। बोल रहे हैं 1/2। दूसरे कंडीशन पे चलते हैं। केक को कितने भाग में मैंने बांटा था? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। और ए को कितने भाग का केक मिला? बोलिएगा 2 भाग केक मिला। तीसरे कंडीशन में आते हैं। केक को कितने भागों में मैंने बांटा था? बोलिएगा केक को तो 8 भागों में बांटा था। और कितने भाग केक मिले ए को? बोलिएगा 4 भाग इसको मिल गए। अब देखिए, यही केक है और आधा आधा केक ही ए को मिल रहा है, लेकिन दिखने में क्या लग रहा है? 1/2, 2/4, 4/8 ऐसी संख्याएं दिखाई दे रही हैं। क्या ये सभी संख्याएं समान हैं? बोलेंगे हाँ, ये समतुल्य है। क्या है? समतुल्य। मतलब इनको एक दूसरे के साथ तुलना करने पे ये तीनों संख्याएं बराबर आएंगी। जैसे देखें 1/2, यहाँ पे है 2/4, मतलब 4 में से 2। क्या इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर है? मतलब कोई ऐसा सार्वगुणनखंड है? क्या ये दोनों कट सकते हैं, एक दूसरे को कटा सकते हैं? कोई नंबर ऐसी है जो इन दोनों को काट दे, भाग लगा दे? बोलेंगे हाँ, इन दोनों को 2 से भाग हम लोग लगा सकते हैं। तो अगर 2 को मैं 2 से भाग लगाया तो 1 और 2 को 4 से भाग लगाया तो 2। ये भी क्या बन गया? 1/2। तीसरे कंडीशन पे, क्या 4 और 8 ये जो 2 संख्याएं हम लोग को दिखाई दे रही हैं, ये किसी संख्या से कट सकती हैं, विभाजित हो सकती हैं क्या? इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर है? बोलेंगे बिल्कुल है। इनके बीच कॉमन फैक्टर 2 भी है, इनके बीच कॉमन फैक्टर 4 भी है। तो हम बड़े कॉमन फैक्टर 4 से कटाएंगे एक बार में, और ये कट जाएगा 4 से 2 बार में। ये भी क्या बन गया? 1/2। तो एक्चुअली में ये सभी की सभी संख्याएं क्या है? 1/2 ही है, लेकिन ये बड़े रूप में दिखाई दे रही हैं। इन सभी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं समतुल्य परिमेय। मतलब ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो दिखने में अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन एक्चुअली में उनके वैल्यू क्या होते हैं? समान होते हैं। उनके मान क्या होंगे? बराबर होंगे। ये समतुल्य परिमेय संख्या निकालते कैसे हैं? तो किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, किसी भी परिमेय संख्या, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 7/9, और इसका समतुल्य परिमेय निकालना है। क्या निकालना है? समतुल्य परिमेय। हम क्या करेंगे? इसके अंश और इसके हर को समान संख्या से गुणा कर देंगे। मतलब अगर मैं ऊपर 2 से गुणा करूंगा तो नीचे भी कितने से गुणा करूंगा? 2 से गुणा करूंगा। ध्यान ये देना है कि हमको 0 से गुणा नहीं करना है। मतलब 0 के अलावा किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि जिस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे उसी संख्या से हम लोग नीचे भी गुणा करेंगे।
तो अगर 7/9 का समतुल्य परिमेय निकालना है तो हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, 2 से, 10 से, 15 से, तो हम जितनी चाहें उतनी समतुल्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, 15 से गुना कर ले रहा हूं। 15 को 7 से गुना किया 105, 15 को 9 से गुना किया 135। तो ये जो 105/135 है, ये 7/9 की क्या है, समतुल्य परिमेय है। इस प्रकार हम लोग समतुल्य परिमेय निकाल सकते हैं। आशा करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे कि समतुल्य परिमेय है क्या और इसे निकालते कैसे हैं, और पिक्चर के थ्रू भी हम लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग को इन समतुल्य परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाने सीखना है कि समतुल्य परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएं। जैसे एक संख्या रेखा के बीचों बीच कौन है, एक, इधर 1 2, बीचों बीच 0, सॉरी, इधर 4, ऐसे बढ़ते जाएगा, इधर -1 -2 -3, ऐसे बढ़ते जाएंगे संख्या। तो अगर मैं पूछूं इस पे 2 कहाँ है, तो आप बोलिएगा कि ये 1 है और ये 2 है। इस पे 4 कहाँ है, तो बताइएगा ये क्या है, 4 है। लेकिन मैं अगर इसी में पूछूं कि 7/6 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि -3 -2 -1 ऐसे तो मैं दिखा सकता हूं अगर संख्याएं पूरा रूप में दिखाई दे रही हैं। तो अगर 10 बोला जाएगा तो हम इसको बढ़ा के 5 6 7 8 9 10 करके दिखा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यही एग्जांपल 7/9 को ही दिखाना है, तो 7/9 को कैसे दिखाएंगे संख्या रेखा पे, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।